नमस्कार किसान भाइयों बरसात का सीज़न चल रहा है और लगभग सभी जगह झमाझम बारिश भी हो रही है। ऐसे में गन्ने की बंधाई भी ज़ोरों शोरों से चल रही है। गन्ने की बंधाई के बाद या जिन गन्ने की बंधाई अभी किसानों ने नहीं की है उनमें इस समय यूरिया लगाना कितना सही है, या कहें फिलहाल के समय में यूरिया लगाने का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। इस समय हर कोई किसान इस समस्या से जूझ रहा है और उसे डर भी लग रहा है कि यूरिया का प्रयोग करने से कहीं फ़ायदे की जगह फसल को नुकसान ही ना हो जाए, कहीं फसल चौपट ही ना हो जाए, और ख़ासकर जब वैरायटी 0238 हो। इन्हीं सब की चर्चा आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, मैं बताता हूँ कि गन्ने अब कई स्टेज में हैं। पहला स्टेज ये है कि गन्ने की बंधाई हो रही है। तो जिस गन्ने की बंधाई हो रही है और वो हरापन लिए हुए है और उसमें आपने दवाइयों का प्रयोग भी कर दिया है और बंधाई चालू है और उसमें आप यूरिया लगाना चाहते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी यूरिया न लगाएं। क्योंकि किसान भाइयों, यदि आपका गन्ना हरा भरा खड़ा है और उसमें कोई रोग नहीं है और अच्छी तरीके से वो ग्रोथ कर रहा है तो यूरिया न लगाएं, वरना हो सकता है कि यूरिया लगाने से उसमें रोग भी लग जाए। और दूसरी समस्या ये आएगी, यदि रोग भी न लगें और आप इस समय बंधाई करा रहे हैं तो जो यूरिया आप लगाओगे उससे आपका जो गन्ना है, मेन चीज़ ये है कि वो नरम हो जाएगा। और नरम होने के बाद में जब आप उसकी दूसरी बार बंधाई करवाओगे तो वो नरम ही रहेगा। और नरम होने का कारण ये होगा कि वो फिर अगर ज़रा सी भी हवा आएगी तो वो लेट जाएगा, क्योंकि उसमें फिर वो अपने जड़ों के ऊपर नहीं खड़ा हो पाता, क्योंकि वो नरम ज़्यादा हो जाता है। तो हल्की सी हवा में भी, हल्का सा पानी भी उसमें हो तो फिर वो लौट जाता है और उससे आपका जो उत्पादन है बढ़ने के बजाय घट जाएगा। तो आप ऐसे गन्ना पौधे पर यूरिया बिल्कुल भी ना लगाएं। जब उसमें सभी चीज़ें नॉर्मल हैं तो उसमें आप ये मत सोचिए कि इस यूरिया लगाने के इससे और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, बल्कि उससे नुकसान ही होगा। दूसरा है कि गन्ना यदि पीलापन है और उसमें ब्यात भी कम है, आपको लग रहा है कि आपकी फसल कुछ कमज़ोर है, और ख़ासकर 0238 वैरायटी हो और गन्ना पेड़ी हो, तो ऐसे में आप 40 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से बंधाई करने के बाद उसमें लगा सकते हैं। यदि आपने गन्ना की बंधाई नहीं की है और उस पर पीलापन है, ब्यात भी कम है और आपको लग रहा है कि आपकी फसल कमज़ोर है, तो उसमें यदि पौधा है तो 25 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें आप यूज कीजिए, तो फिर उससे आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यूरिया आप मजबूरी में ही लगाए, बिना मतलब के यूरिया 0238 में बिल्कुल भी ना लगाए यदि आपको लग रहा है कि गन्ना फसल आपकी अच्छी है। इस समय कोई भी खाद हो, यूरिया हो या अन्य खाद भी, आप कैल्शियम नाइट्रेट हो या सिंगल सुपर फास्फेट भी कुछ किसान भाई लगाते हैं, तो एक चीज़ का ये ध्यान रखें, इन दिनों में जो ज़मीन है उसमें केंचुए हो जाते हैं। तो यदि हम गन्ना फसल में मिट्टी में खाद डालने के बाद में उसमें पानी लगाते हैं तो पानी में घुलने के बाद में जो केंचुए छिद्र कर देते हैं ज़मीन में, उससे वो नीचे चला जाता है, तो यूरिया आपकी गन्ना फसल को बहुत ही कम मात्रा में मिल पाता है। इसमें आप ये ध्यान रखें कि जब पैर चिपकते हों तो आप उसमें यूरिया लगाएं या अन्य खाद भी लगाएं, और लगभग 4 से 5 दिन के बाद उसमें यदि आप पानी देते हो तो इतने 4 या 5 दिन में यूरिया आपकी गन्ना की फसल की जो जड़ें हैं उसके पास पहुंच जाता है। और फिर यूरिया में उसके बाद जब आप उसमें पानी लगाते हो तो तुरंत ही गन्ना फसल को मिल जाता है। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। किसान भाइयों, यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो आप अपनी गन्ना फसल में उर्वरक लगा रहे हैं उसकी पूरी की पूरी डोज आपकी गन्ना फसल को मिलेगी, और अनावश्यक जो आपका खर्चा है उससे बचेगा। एक तो खर्चा होगा और आपकी फसल को नुकसान भी होगा। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।